नमस्कार। स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। रक्तदान महादान है और रक्तदान के महादान के महाकुंभ में क्या आपने आहुति डाली है? थोड़ी सोचने की आवश्यकता है कि हम रक्तदान की बात करते हैं, महादान की बात करते हैं, लेकिन जब दान करने की आवश्यकता होती है तो हम हिचकिचाते हैं, सोचते हैं क्या ज़रूरी है और ये भी सोचते हैं ना जाने क्या कुछ हो जाएगा। आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे और ऐसे में हमने चाहा कि आपको हम जानकारी दें, जागरूक करें कि ब्लड देने से, रक्तदान करने से कहीं कोई कमज़ोरी नहीं आती, कुछ नहीं होता, हालांकि आप और भी अच्छे से स्वस्थ हो जाते हैं। क्यों कर करना चाहिए रक्तदान, क्यों कर ज़रूरी है और कौन कौन कर सकता है रक्तदान और इसके फ़ायदे क्या हैं, इस पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर आर शर्मा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, पीजीआई चंडीगढ़। आप इसे ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद निर्मोही जी। पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का आभारी हूं कि आपने मुझे इस विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर आपके स्टूडियो में आने का मौका दिया और इस बारे में चर्चा का आग्रह किया। इस बार जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, जिसको हम विश्व रक्तदान दिवस भी कहते हैं, ये हर साल 14 जून को मनाया जाता है। ये 2004 में WHO की जो मेंबर स्टेट्स थी, उस असेंबली ने ये रेजोल्यूशन पास किया। ये देखा गया कि वर्ल्ड ओवर जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है वो एक जिसको कहते हैं सेफेस्ट ब्लड है। तो बट ये पाया गया कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की इतनी जानकारी नहीं है। तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ताकि लोग स्वेच्छा से आगे आएँ और रक्तदान करें, ये रेजोल्यूशन पास हुआ और 2005 से वर्ल्ड ब्लड डोनर डे स्टार्ट हुआ है। और ये हर साल 14 जून इसलिए है क्योंकि ब्लड, जैसे हम जानते हैं कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ओ एंड ए बी। तो इनकी डिस्कवरी जो है कार्ल लैंडस्टाइनर नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने की थी। तो उनका ये जन्मदिन है बेसिकली 14 जून। तो उनके जन्मदिन के उस पर, क्योंकि उनको बाद में 1940 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसके ऊपर, क्योंकि यहीं से एक साइंटिफिक बेसिस था ट्रांसफ्यूजन का जो डेवलप किया गया। इस करके इसको जो है इन्होंने 14 जून को ही चुना और ये हर साल ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। इस साल जो WHO की सेलिब्रेशन है वो मैक्सिको में हो रही हैं और हमारे इंडिया में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये एक सर्कुलर जारी किया है कि सारी मेंबर स्टेट्स, सारी जो स्टेट्स हैं वो इस रक्तदान दिवस को मनाएं, इसमें अवेयरनेस क्रिएट करें और जो रक्तदाता हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आगे आई हैं, जिन्होंने हमें इस दौरान, कोविड के दौरान भी और आगे भी, उससे पहले भी हमें सपोर्ट करती रही हैं, उनको ऑनर किया जाए, किसी न किसी रूप में उनका सत्कार किया जाए। डॉक्टर साहब, जब हम थीम की बात करते हैं जी, तो ये विश्व रक्तदान दिवस जी, क्या थीम है इस बार का? इस बार का जो थीम है, ब्लड डोनेशन इज़ एन एक्ट ऑफ सॉलिडरिटी एंड जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। कि ब्लड डोनेशन एक जो ये ब्लड डोनेशन का कार्य है, एक सहानुभूति का कार्य है। हमें अपनी कम्युनिटी के प्रति, जो हमारी एलिंग कम्युनिटी है, जो लोग बीमार हैं अस्पतालों में, उनके प्रति एक सहानुभूति रखनी चाहिए और इकट्ठे होकर आएँ और इस प्रयास करें कि इस महायज्ञ में हम अपनी आहुति दें। डॉक्टर साहब, जब हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं, रक्तदान करने के लिए जागरूकता है भी है, बढ़ी भी है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम भ्रम पाले हुए हैं, भ्रांतियां पाले हुए हैं जी। तो सबसे पहला तो मेरा यही सवाल रहेगा कि कौन रक्तदान कर सकता है? यस, रक्तदान, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भ्रांतियां हैं लोगों में और इन्हें हमें दूर करने की ज़रूरत है। करते भी हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं और कई फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस भी जुड़ी हुई हैं जो हर अपने अपने लेवल पे इन चीज़ को दूर करती है। बट आई थिंक जैसे आपने प्रश्न किया है, तो मैं आम जनरल की, पब्लिक की इंफॉर्मेशन के बता देता हूँ कि कोई भी स्वस्थ महिला या पुरुष 18 से 65 वर्ष के बीच में
रक्तदान कर सकते हैं। और उनका जैसे हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होने चाहिए, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होनी चाहिए। ये ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, बट अगर मान लो कोई दवाई पे भी है तो भी वो लिया जा सकता है, बट वो कंट्रोल होना चाहिए। उसके लिए जो हमारे ब्लड डोनेशन कैंप में या ब्लड डोनेशन सेंटर में जो स्क्रीनिंग डॉक्टर होते हैं, उनको आप सारी अपनी जो भी मेडिकल हिस्ट्री है वो प्लीज़ बताएं, और वो फिर आपका चयन करते हैं उसी हिसाब से। डॉक्टर साहब, जब हम 18 साल के होते हैं, कहते हैं कि एक बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि 18 साल के हुए तो हमें वोटिंग का हक मिला, 18 साल के हुए तो हम रक्तदान कर सकते हैं, रक्तदाता बन सकते हैं। और ऐसे में तो हमें बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए कि हमें किसी की सेवा करने का अब मौका मिल रहा है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि 18 साल पे आप कह रहे हैं वोटिंग राइट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, एंड और भी कई प्रिविलेजेस हैं। सो ये बिल्कुल आपने सही बात करी है कि 18 वर्ष की जैसे ही आयु आप अटेन करते हैं, उसके बाद ज़रूर हमारे यंगस्टर्स इसमें आगे आएँ और ब्लड डोनेट करें, क्योंकि ब्लड डोनेशन हमारे कंट्री में अभी भी जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स हैं वो 13 या 14 मिलियन यूनिट्स के करीब है। सो उसमें अभी हम 10, 11, 12 के करीब जो हैं अभी पूरी कर पा रहे हैं। अभी हम 2-2.5 मिलियन जो है अभी उसमें हमारा गैप है अभी। सो उस गैप को पूरा करने के लिए हमें अभी ये ज़रूरत है कि हम ग्रास रूट लेवल पे एक्चुअली इनफैक्ट वेरियस स्कूल में, कॉलेजेस में इस अवेयरनेस को बढ़ाएं, और जैसे ही हमारे बच्चे जो हैं 18 ईयर्स अटेन करें और दे शुड कम फॉरवर्ड एंड दे मस्ट डोनेट एक्चुअली ऑन देयर 18th बर्थडे, और से फॉर दैट मैटर कोई एक दिन चुन लें, अपने माता पिता का जन्मदिन या उनकी कोई एनिवर्सरी हो, सो उस पे वो रक्तदान कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि कुछ बहाना ढूंढ लो, जी है ना। बहाना ये ढूंढा जा सकता है कि आपके माता पिता की एनिवर्सरी है तो चले जाइए, किसी का जन्मदिन है तो चले जाइए, आपका अपना जन्मदिन है तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप रक्तदान करते हैं तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब, जब रक्तदान करता है आदमी, और अभी भी हम हट्टे कट्टे भी हों, खूब अच्छे से खाते पीते हैं और हमारा वेट भी अच्छा है, फिर भी जब रक्तदान की बात आती है तो हम घबरा से जाते हैं और पीछे लाइन में खड़े हो जाते हैं, यार मेरी बारी ना है, मुझे कोई ना कहे। नहीं, ये बिल्कुल सही प्रश्न है। ये हम कई बार ब्लड डोनेशन कैंप्स में भी देखते हैं। तो इसके लिए बेसिकली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ प्री डोनेशन काउंसलिंग। जो डोनेशन से पहले जो है एक काउंसलिंग होती है, क्योंकि देखिए जो आप स्वेच्छा से दान कर रहे हैं, अगर आप ये जान पाएंगे कि जैसे अब मैं एग्जांपल आपको अपने अस्पताल का देता हूँ, पीजीआई का। सो हमारे यहाँ 200-250 रेड सेल यूनिट की आवश्यकता है, 100-150 प्लाज्मा कंपोनेंट चलते हैं, तो यानी 400 से 500 के बीच में एक दिन में आवश्यकता है। और ये ब्लड जो है, जो हमारे स्वैच्छिक रक्त आता है, मेजॉरिटी ऑफ देम 90% ऑफ आवर ब्लड कम्स फ्रॉम द सोसाइटी एंड एज वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। और अब आप देखिए ये ब्लड जो है इमरजेंसी में हमारे पेशेंट, कोई बेचारा ट्रॉमा का पेशेंट है, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, डिलीवरी के बाद उनकी ब्लीडिंग हो रही है, और बच्चे हैं, थैलेसीमिया के बच्चे हैं, हीमोफीलिया के बच्चे हैं, जिनको रेगुलर रिपीट ट्रांसफ्यूजन चाहिए। उसमें कैंसर पेशेंट्स भी आ जाते हैं, जिनको 3-4 हफ्ते बाद जो है एक ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो ट्रांसफ्यूजन नहीं मिलती उनको तो उनकी स्वास्थ्य पे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। सो इसलिए हमें अपने जो डोनर्स हैं, प्रोस्पेक्टिव डोनर्स हैं, जो अभी रक्तदाता बनने वाले हैं, जो रक्तदान के लिए इच्छुक हैं, उनको इस बात का एहसास करवाना बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता कि आप एक पेशेंट की जो नीडी है उसकी आप मदद कर रहे हैं, और आपका जो खून है, अगर आप 1 यूनिट खून देते हैं तो कम से कम 3 या 4 पेशेंट्स का फ़ायदा होता है, क्योंकि हम उस रक्त से उसके अवयव, उसके जो एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट सेपरेट करते हैं। तो लाल रक्तकण, जैसे मैंने बताया, रेड ब्लड सेल्स हम थैलेसीमिया पेशेंट को दे दिया, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हमने किसी लिवर फेलियर या कोई दूसरे पेशेंट को दिया, क्रायोप्रेसिपिटेट हमारा हीमोफीलिया पेशेंट के काम आ जाता है। प्लेटलेट्स जो हैं, जैसे आपने सुना होगा डेंगी पेशेंट्स में डेंगी के दौरान प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसी प्रकार प्लेटलेट जो हैं, या तो डेंगी पेशेंट हैं या कैंसर के मरीज हैं जिनमें
कीमोथेरेपी देते हैं या एज सच भी उनके प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं तो उनको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार के हम जब उनकी प्री डोनेशन काउंसलिंग करते हैं, लोगों को ब्लड डोनेशन की जब इम्पोर्टेंस समझाते हैं, तो क्योंकि बेसिकली इट्स ऑलवेज इन द माइंड, जैसी ये दिमाग में है कि अगर हमने अपने मन में ठान लिए कि हमने करना है और कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। बट अगर आप ये सोच रहे हैं, डर रखेंगे तो नेचुरली फिर ऑब्वियसली आप फिर डरे रहेंगे। बट जब आपको उसकी इम्पोर्टेंस एक बारी समझा दी जाएगी तो आई थिंक एक बारी आपका मन भी बदलेगा और एक आपके मन में पॉजिटिविटी आएगी और एक आप पॉजिटिव कार्य करेंगे। बिल्कुल, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भी अपने दर्शकों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। अब डॉक्टर साहब ने देखिए कितना सब कुछ बता दिया कि जो ट्रॉमा का पेशेंट है, एक्सीडेंट होकर आता है, प्रेग्नेंट वुमन है, उसको ज़रूरत होती है, थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको ज़रूरत है, हीमोफीलिया जिसको है तो उनको ज़रूरत होती है, और वैसे हमारे घर परिवार के भी किसी व्यक्ति को कभी भी इमरजेंसी में खून की आवश्यकता हो सकती है। तो ऐसे में ये मत सोचें कि मैंने खून दिया तो मेरे घर वालों को तो चढ़ेगा नहीं, भाई जिसको भी चढ़ेगा, क्योंकि खून का रंग एक होता है। किसको चढ़ा, कब चढ़ा, कौन बचा, किसकी जान आपने बचा दी, शायद आपको नहीं पता, लेकिन उस पुण्य का जो है वो साथ आपको मिलेगा और आप भीतर से सेटिस्फाई होंगे। संतुष्टि होती है कि आपने रक्तदान किया और किसी ना किसी को वो रक्त चढ़ेगा और उसकी जान आप बचाएंगे। हालांकि आप जान कभी नहीं पाएंगे कि वो रक्त किसको चढ़ा था। डॉक्टर साहब, रक्तदान महादान है और इस महायज्ञ में आहुति के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। अभी भी आपने बताया कि पीजीआई में आवश्यकता रहती है और कम पड़ता है, लेकिन ज़रूरत यह है कि हम सब एक दूसरे को जागरूक करना शुरू करें। जी। एक जो हमारे भीतर वो है कि ब्लड देंगे कमज़ोरी होगी, जबकि विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ब्लड देंगे तो आपके शरीर के लिए अच्छा है। यस, ये बात भी ठीक है, क्योंकि ये भ्रांति भी है कि कमजोरी आ जाएगी, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो पाएगा। सो इसमें साइंस ने बड़ी सारी काफ़ी रिसर्च भी हुई है और इस मेडिकल लिटरेचर भी यही कहता है कि रक्तदान करने से कोई किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। बस इतना है कि अगर आप रेगुलर रिपीट डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि हर 3 या 4 महीने बाद आप डोनेट कर सकते हैं, जो मेल हैं, जो पुरुष हैं वो 3 महीने बाद कर सकते हैं और जो महिलाएं हो वो 4 महीने के बाद कर सकती हैं, जो हमारी नेशनल गाइडलाइंस हैं। सो उसमें अगर आप रिपीटेडली ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको अपने खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें ये है कि जैसे आप हरी सब्जियां लें और गुड़, जैगरी, मतलब आयरन इनटेक आपको, क्योंकि जब हम डोनेट करते हैं तो हमारा आयरन जो है काफ़ी मात्रा में शरीर से बाहर जाता है। सो उसमें ये है कि हमें आयरन रिच फूड्स लेने चाहिए और मतलब एक जनरल गुड डाइट लें। कोई ऐसा स्पेशल डाइट लेने की, ये तो इन एनी केस कोई भी आप मेडिकल डॉक्टर के पास जाइए, अगर आपने हेल्दी रहना है तो आपके हरी सब्जियां, सैलेड्स, दूध, दही, मतलब ये आपके भोजन में ज़रूर होनी चाहिए, जिससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सो ये एक आपको आवश्यकता है कि अपने खान पान का ध्यान रखें, जंक फूड अवॉइड करें। एंड उसके बाद ये है कि खान पान के ध्यान के साथ साथ अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड, फ्रेम ऑफ माइंड रखें, विच दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और फ़ायदा ये है आपको कि यू फील सेटिस्फाइड। जो आपने ये बात कही कि जो सेटिस्फेक्शन है, इनर सेटिस्फेक्शन है, पता नहीं है कि किसको गया, वो आपने उसकी जान बचाने में एक बहुत बड़ा कार्य किया है। हमें भी पता नहीं होता, हम भी जो पेशेंट देखते हैं, आपका ब्लड है, हम किसी नाम से इशू नहीं करते उसको, हम तो जो मैचिंग, जो ग्रुप मैच होता है उसी बेस पे उसको इशू किया जाता है। सो इट्स ऑलवेज व्हाट यू कैन से कि एक तरह का रक्तदान भी है और एक गुप्त दान, जिसको कहें ना, गुप्त दान और एक महादान के रूप में कार्य करता है। और फिजिकल जो आप स्टेमिना की बात करें, किसी प्रकार का कोई वीकनेस नहीं आती है और आप अपना रेगुलर, जैसे कोई मॉर्निंग वॉक है या रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी है, या यंगस्टर्स हैं अपनी गेम स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, जिस दिन उन्होंने बाई चांस डोनेट किया है ब्लड, उस दिन वो अगर कोई वेट लिफ्टिंग या हैवी कुछ ऐसा वर्क करते हैं, हैवी कोई वर्कआउट करते हैं, वो आई थिंक अवॉइड करें। रेस्ट आई थिंक उसके बाद, डोनेशन के बाद, यू कैन हैव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें तो
जो आपका वॉल्यूम है, जो आपने 350 टू 400 ml ब्लड डोनेट किया है, वो आपका विद इन 24 आवर रिकूप हो जाता है। और जो आयरन स्टेटस है दैट टेक्स अराउंड 2 to 3 months, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ गैप ऑफ 3 months। बिल्कुल सही बात है। और बड़े सारे दर्शक डॉक्टर साहब इस समय हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और वो चाह रहे होंगे कि हम भी इस महायज्ञ में अपनी आहुति डालें। और बहुत सारे ऐसे भी हमारे मित्र हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, गांव में रहते हैं। हम शहर की बात करते हैं, चंडीगढ़ की बात करें तो हमें पता है कि पीजीआई में चले जाएंगे, 16 में चले जाएंगे, जिमसी 32 में चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल में रहता है कहीं भी, तो उसका मन कर रहा है कि मैं भी योगदान दूं, तो उसको कहाँ जाना होगा? बिल्कुल सही बात है। आई थिंक डिस्ट्रिक्ट लेवल में या जैसे आपने विलेज लेवल में बताया है, तो इसके लिए ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में आई एम वेरी मच श्योर कि वहाँ सिविल अस्पताल हैं, हमारे हर गवर्नमेंट के जो हैं सिविल हॉस्पिटल्स हैं, और ऑलमोस्ट एवरी सिविल हॉस्पिटल हैज़ अ ब्लड बैंक। सो वो एक ब्लड बैंक में जा सकते हैं, जो हमारे सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक हैं वहाँ डोनेट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे हमारी टीम्स भी, पीजीआई की टीम है, वो पंजाब में भी कई जगह पे जाती है, कई डिफरेंट प्लेसेस में, इवन विलेजेस में हम भी जाते हैं। वहाँ हमारे साथ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जुड़ी हुई हैं, वहाँ वो विलेजेस में ही कैंप ऑर्गेनाइज करती हैं। सो वहाँ भी लोग आके डोनेट कर सकते हैं। और बाकी जो कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेड क्रॉस है, इंडियन रेड क्रॉस है, और बाकी कोई जिसको कहते हैं अदर फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इनको कांटेक्ट किया जा सकता है। और बेसिकली जो प्राइमरी, मेरे ख्याल जो प्राइमरी कांटेक्ट पॉइंट तो जो आपका कोई सिविल हॉस्पिटल है, जो वहाँ का ब्लड बैंक है, दे आर द बेस्ट पीपल एंड दे विल सर्टेनली गाइड देम प्रॉपर्ली। या सो वो उनके लिए जो है सहायक रहेगा वहाँ जाना। डॉक्टर साहब, जब हम ब्लड देना चाहते हैं और ब्लड देने के लिए जाना चाहते हैं, हमारी इच्छा हुई और स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहते हैं, तो उसके पहले कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत रहती है कि हम अपना खान पान सही रखें, या सुबह निकलते वक्त हमें कुछ लिक्विड लेना चाहिए, या कुछ ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेना चाहिए, कुछ क्या कहना चाहिए? देखिए, इसके लिए कोई ऐसा कोई स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, आप मतलब एटलीस्ट ब्लड डोनेशन से पहले आपने 3-4 घंटे पहले कुछ खाया हुआ ज़रूर हो, एंड प्रेफरेबली इमीडिएटली प्रायर टू, एकदम पहले आप जो है कम से कम 1 या 2 गिलास पानी जरूर लें। उससे ये होता है कि थोड़ा सा आप जो है क्योंकि ब्लड जब निकलता है तो हमारा सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम स्लाइटली कम होता है, बट हमारी बॉडी उसको इजीली, एक हेल्दी एडल्ट में इजीली कंपनसेट करती है, तो उसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। बट हाँ, आजकल जैसे गर्मियां हैं, तो गर्मियों में हमें पता नहीं लगता कि हमारे श्वास के थ्रू भी बॉडी से फ्लूइड निकलता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में। सो गर्मियों में स्पेशली हमें ये जरूर ख्याल रखना चाहिए कि हम कुछ नींबू पानी, 1-2 गिलास नींबू पानी या लस्सी, छाछ, मतलब ये चीज़ जरूर पिएं लिक्विड डोनेशन से पहले। बाकी ऐसा कोई स्पेशल फूड नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा रिकमेंडेड नहीं है कि आप वो लेके ही जाएं। आप अपना नाश्ता करें, लाइट नाश्ता जो भी आप रूटीनली लेते हैं वो लें, और फ्लूइड्स जरूर लें। दैट इज माय रिकमेंडेशन। डॉक्टर साहब, जब हम पीजीआई की बात करते हैं, यहाँ कोई रक्तदान करना चाहता है तो कब आ सकता है? हमारा जो रक्तदान केंद्र है ये सुबह 9 बजे से लेके आजकल 8 बजे तक खुला है, और ये वीक डेज पे आई थिंक मंडे टू फ्राइडे हमने 9 to 8 रखा है, और सैटरडे संडे इट इज़ बिटवीन 9 to 5। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे मन में आया कि जो स्वैच्छिक रक्तदाता होता है, या कई बार जो स्वैच्छिक रक्तदाता बन जाता है या बनना चाहता है, उसके मन में ये होता है कि मैंने रक्तदान दिया तो मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, एक सेटिस्फेक्शन तो है ही, लेकिन जब कभी उसको ज़रूरत होती है ब्लड की, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? नहीं, उसमें बिल्कुल आपने ये भी अच्छी बात आपने पूछी है। इसमें मैं इसको 2 प्रकार से लूँगा इस चीज़ को। एक तो जैसे हम दान करते हैं कहीं मंदिर या गुरुद्वारे में, हम उस चीज़ को कभी ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि हमें कुछ उसके बदले में मिले, दैट इज़ वन थिंग। सो अगर हमने कोई दान दे दी मन से, उसमें हम यहाँ ये बहुत बड़ी बात है कि सेटिस्फेक्शन है कि आपने किसी लाइफ सेविंग का काम किया है, यू एक्टेड एज अ लाइफ सेवर। दूसरी बात ये है, यस, हमारे पास जो रेगुलर रिपीट ब्लड डोनर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 90% ब्लड हमारा वॉलंटरी सोर्स से आता है, और जो इमरजेंसी में पीजीआई में ब्लड जाता है उसमें आई थिंक 90% लोगों के पास ब्लड डोनर नहीं होते, रिप्लेसमेंट नहीं कर पाते। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि वो जो आपने ब्लड दिया है वो सारा का सारा एक तरह से फ्री ही जा रहा है, फ्री मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट जा रहा है, वॉलंटरी सोर्स से जा रहा है। बट यस,
अगर आप रेगुलर रिपीट डोनर हैं, आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं जहां आप रक्तदान करते हैं, और वैसे भी अगर नहीं जुड़े हुए हैं फिर भी अगर आप डोनेट करते हैं तो हम अवश्य ख्याल रखते हैं उस चीज़ का, और उस चीज़ को हम प्रायोरिटी पे रखते हैं कि हाँ, अगर आपके पेशेंट को ये ब्लड चाहिए तो कई बार उसमें ये भी है कि रिक्वायरमेंट क्या है, इमरजेंसी में है रिक्वायरमेंट या आपको एक रूटीन इलेक्टिव सर्जरी है। तो अगर इमरजेंसी में है तो उसमें तो कोई हम डिफरेंशिएट करते ही नहीं है कि ये पेशेंट है तो उसको इमरजेंसी में तो हमने इशू करना ही करना है। बट यस, in elective surgical cases also we help those donors, and as a matter of courtesy we provide them blood, and we request them कि whenever you are free again you please come and donate here. जी दोस्तों, जान गए ना आप कि आपका रक्त जो है वो किसी न किसी को छोड़ेगा, किसी की जान बचाएगा, लेकिन आपका भी ध्यान रखा जाता है। अगर आप लगातार ब्लड डोनेट करते हैं और जब कभी आपको ज़रूरत होती है तो पूरी तरह से आपकी भी सहायता होती है। ये नहीं है कि तब आपको ये कहा जाता है कि नहीं, हम आपको ब्लड जो है वो नहीं दे सकते। समझने की बात है, क्योंकि हम अपने लिए, अपने संतुष्टि के लिए रक्तदान कर रहे हैं, और अगर कभी वापस ना भी मिले तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से रक्तदान किया जा सकता है। और रक्तदान करके सचमुच में कहीं भी कोई कमज़ोरी नहीं आती है। हम आपके सामने बैठे हैं, बहुत बार रक्तदान दिया है, और देख लीजिए अच्छे से चलते फिरते काम करते हैं, और कहीं कोई ऐसी मन में कुछ चीज़ नहीं पाल रखी जिसे लगे कि हाँ जी कमज़ोरी होती है, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जब कहीं मौका मिले तो हम तो दौड़ पड़ते हैं, चले जाते हैं। आप भी चलिए, समझिए कि रक्तदान को महादान क्यों कहा जाता है, क्योंकि किसको ज़रूरत कब होगी कुछ समझ नहीं आती। डॉक्टर साहब, हम अवेयरनेस की बात करते हैं, जागरूकता फैल रही है, और जो स्वैच्छिक रक्तदाता हैं उन्हें हम सलाम करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल मैं भी आपके चैनल के माध्यम से इस रक्तदान, विश्व रक्तदान दिवस के ऊपर जो हमारे से संस्थाएं जुड़ी हुई हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस डिफ़िकल्ट टाइम में, इवन इन दिस डिफ़िकल्ट कोविड पैंडेमिक टाइम में, उन्होंने आगे आकर हमारी मदद की है, और ना जाने उन्होंने कितनी जिंदगियां बचाने में हमारी मदद की है। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे दर्शक इस समय ये कार्यक्रम देख रहे हैं, और ऐसे में हर एक की जिज्ञासा तो बनी ही होगी कि हम भी रक्तदान करें। तो आखिर में क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ताकि स्वैच्छिक रक्तदाता और बढ़ें और इस महायज्ञ में आहुति डालें, और रक्तदान को महादान की परिभाषा जो एक दे रखी है उसमें हम ये समझें कि हम भी एक छोटा सा योगदान दें। बिल्कुल, जैसे आई थिंक आपने एक मैसेज सुना होगा, जैसे ट्री प्लांटेशन के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर एक मैसेज होता है, ईच वन प्लांट वन। तो उसी तरह मैं भी यही कहना चाहता हूँ, ऑल्दो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का मैसेज तो है कि ब्लड डोनेशन इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, सद्भावना क्रिएट करने का, एंड जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। तो इसी को रीट्रेट करना चाहूँगा कि आप आएँ, एक अपने मित्र को भी साथ में लाएं, उसी तरह इस चेन को इसको एक चेन बनाएं, ताकि ये मुहिम जो है आगे से आगे मतलब और बढ़े। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने बच्चों को भी, जैसे हम इस कार्य में इस प्रकार से भी इसको देखते हैं कि अगर हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे स्कूल लेवल से, तो उनके मन में जो ये भ्रांतियां हैं जो आज भी हम देखते हैं कि निडल से इन्फेक्शन है, कमजोरी है, ये नहीं रहेंगी। और व्हेन दे विल बिकम अटेन द एज ऑफ 60 और बिकम एडल्ट्स, देन दे विल डोनेट ब्लड विद देयर फ्री विल। सो इसमें यही है कि आप एटलीस्ट एक को तो मोटिवेट करें, ईच वन मोटिवेट वन, एंड ब्रिंग योर क्लोज फ्रेंड और फैमिली के किसी मेंबर को लाएं। और आई थिंक उससे ये होगा कि आपको भी डोनेशन के बाद ये सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मैंने सेव किया है, एंड यू वुड हैव सोन द सीड ऑफ दिस वॉलंटरी ब्लड डोनेशन एटलीस्ट इन वन पर्सन। बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, जान गए ना आप कि कहीं किसी तरह की कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग से नीडल इस्तेमाल की जाती है। वैसे जब आप ब्लड देते हैं तो आपके सारे टेस्ट किए जाते हैं, और दूसरा ये है कि एक को साथ लाएंगे तो वो जब अगली बार जाएगा तो वो भी एक को साथ लाएगा। तो ये जो चेन है, ये जो मुहिम है, ये रंग लाएगी।
और इस मुहिम को हम आगे ही बढ़ाते चले जाएंगे और फिर कहेंगे कि अब जो कमी हमें खलती है भारत में ब्लड डोनेशन की, वो नहीं खलेगी और हम प्रत्येक व्यक्ति की जान बचा पाएंगे जो कहीं ना कहीं ब्लड के अभाव में अपनी जान खो देता है। डॉक्टर आर शर्मा, आप हमारे कार्यक्रम में आए और ब्लड डोनेशन पर बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।